नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रहस्यमयी जंगल। रोहित और उसकी दोस्त माया ने उस रहस्यमय जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो उनके गांव के पास था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और वहां से कोई लौट कर नहीं आता। एक दिन साहसी माया ने रोहित को उस जंगल की सैर करने का सुझाव दिया। क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? रोहित ने पूछा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमने अब नहीं किया तो हम हमेशा इसके बारे में सोचते रहेंगे। दोनों ने साहस बटोरते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। घना जंगल धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरज की रोशनी कम होती गई और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के चारों ओर सूखे पत्ते और जंगली बेलें थीं। माया ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा और सीलन थी। उन्होंने टार्च जलाई और देखा कि वहां पुराने सामान और धूल भरी किताबें थीं। तभी एक अजीब सी आवाज आई। रोहित ने कहा, क्या तुमने वह सुना? माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आई? झोंपड़ी के फर्श पर एक गुप्त दरवाजा था। माया ने कहा, शायद आवाज यहीं से आ रही हो। रोहित ने दरवाजा खोला और नीचे की सीढ़ियां देखीं। दोनों ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां उतरना शुरू किया। नीचे एक तहखाना था, जो और भी अंधेरा और ठंडा था। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ कागजात पड़े थे। माया ने एक कागज उठाया और देखा कि वह किसी पुराने नक्शे जैसा था। ये शायद किसी खजाने का नक्शा है, माया ने उत्साहित होकर कहा। रोहित ने पूछा, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। वे नक्शे का अनुसरण करते हुए जंगल के और गहराई में चले गए। रास्ते में अजीब अजीब चीजें दिखीं। टूटी हुई मूर्तियां, पुराने हथियार और जंगली जानवरों के पैरों के निशान। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अंत में वे एक विशाल गुफा के मुंह पर पहुंचे। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। माया ने कहा, ये शायद नक्शे का आखिरी स्थान है। गुफा के अंदर एक पत्थर की वेदी पर एक चमचमाती वस्तु रखी थी। रोहित ने कहा, क्या ये खजाना हो सकता है? माया ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जानने का। जैसे ही माया वेदी की ओर बढ़ी, गुफा में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और गुफा की दीवारें हिलने लगी। माया ने वेदी से वह वस्तु उठाई और अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए हैं, रोहित ने घबराते हुए कहा। माया ने जवाब दिया, हमें शांत रहना होगा और बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उन्होंने देखा
कि गुफा की दीवारों पर अजीब लिपियां चमक रही थीं। माया ने कहा, शायद ये लिपियां हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हैं। माया ने लिपियों को ध्यान से पढ़ा और उन्होंने एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। उन्होंने दरवाजा खोला और एक संकरी सुरंग से बाहर निकले। सुरंग ने उन्हें जंगल के किनारे पर लाकर छोड़ दिया। दोनों ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, ये वाकई एक अद्भुत साहसिक यात्रा थी। रोहित ने पूछा, अब उस वस्तु का क्या करेंगे? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये एक नई यात्रा की शुरुआत हो। रोहित और माया ने वापस गांव की ओर कदम बढ़ाए, अपने नए रोमांच की कहानियों को सुनाने के लिए तैयार। दोनों के दिलों में अब भी उस रहस्यमय जंगल की यादें थीं, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।